welcome to this session. In this video, we will discuss the most expected question of the chapter area related to circles. So let's start with the first question. The wheel of a motorcycle is of radius 35 centimeter. How many revolutions are required to travel a distance of 11 meter? तो देखो, अगर एक व्हील 1 रिवोल्यूशन करती है, अगर एक व्हील जो है वो 1 रिवोल्यूशन करती है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्क्यूम्फेरेंस of the circle of the wheel, circumference of the wheel. So let's find the circumference first, and we know the formula is 2 pi r, that is 2 pi की जो वैल्यू है वो 22/7, हमें रेडियस यहाँ पे 35 गिवन है, तो आंसर विल बी 220 सेंटीमीटर. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर कैन बी कवर्ड विथ 1 रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन में वो 220 सेंटीमीटर कवर करेगी, तो 1 सेंटीमीटर कवर करने के लिए उसको 1/20 रिवोल्यूशन चाहिए. ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 11 मीटर उसको कवर करनी है, ये सेंटीमीटर है, तो 11 मीटर कवर करने, पहले तो हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कवर करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर इज इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर. तो इसको कवर करने के लिए उसको कितनी रिवोल्यूशन चाहिए? 1100 डिवाइडेड बाय 220 इज इक्वल टू 5 रिवोल्यूशन. बच्चों मैं ऐसे शॉर्टकट लिख देती हूँ, आप ऐसा एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना और नीट एंड क्लीन रखना कॉपी को, और द आंसर को थोड़ा हाईलाइट करके लिखना. ओके, एंड जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से करना, गलती मत करना. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O is 7 centimeter. 2 radii OA and OB are perpendicular to each other. तो एक सर्कल है, उसके सेंटर है O, A and B, OA and OB are 2 radius, उसकी जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, and they are perpendicular to each other. That means this angle is 90 degree. And what is asked? Find the area of the major segment and the minor segment. ये जो है ये माइनर सेगमेंट है, छोटा वाला सेगमेंट, और रेस्ट जो है द रेस्ट आर द मेजर सेगमेंट. तो पहले क्या करते हैं, हम माइनर सेगमेंट निकालते हैं, उसके बाद टोटल सर्कल की एरिया से अगर हम इस माइनर सेगमेंट की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे. तो पहले माइनर सेगमेंट की एरिया निकालते हैं. तो हाउ डू विल फाइंड? देखो, तो मेथड क्या है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर. पहले जो AOB है इस सेक्टर की एरिया निकालते हैं, उससे ये जो OAB ट्रायंगल है, इट्स ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं. तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OAB फर्स्ट. सो व्हाट द फॉर्मूला इज θ/360 into pi r square. This is the area of the sector. Theta is 90 degree, 90/360 into pi की जो वैल्यू है 22/7 into radius is 22/7, r given है 7 into 7. तो बच्चों ये 7 कैंसिल, 9 4 जा 36, 2 11, it will be 77/2 सेमी स्क्वायर. ये हमें सेक्टर की एरिया पता चल गई. अब इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है. AOB is a right angle triangle and we know the formula, that is half the area of the triangle is equal to half into base is the radius, height is also radius, half into 7 into 7 is equal to 49/2 semi square. Clear? Now what is the area of the minor segment? So area of the minor segment is equal to area of the sector, that is 77/2 minus area of the triangle 49/2. By simplifying it will be
बताओ मुझे 77 माइनस 49, इट्स 2 8, इट्स 14 सेमी स्क्वायर। तो हमें ये जो माइनर सेगमेंट है इसकी एरिया पता चल गई। हमें अगेन पूछा गया कि ये जो मेजर सेगमेंट है इसकी एरिया कितनी है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of the circle, that is pi r square, minus area of the minor segment. So pi is 22/7 into 7 का square 49 is equal to 154 minus 14 is equal to 140 semi square. So this is the area of the major segment and this is the area, this is the area of the minor segment. तो बच्चों एग्जाम में ये जो सेंट्रल एंगल है आइदर ये 90 डिग्री गिवन होगा और ये 60 डिग्री गिवन होगा और 120 डिग्री। हमें बस इन 3 एंगल की जो सेंट्रल एंगल ऐसे ही पूछी जाएगी एग्जाम में। अगर 90 डिग्री गिवन होगा तो वी नो वी डिड इट अदर एरिया फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इन हाइट। अगर ये एंगल 60 डिग्री गिवन होगा सो इट विल बी इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड यू कैन फाइंड इट्स एरिया बाय द फॉर्मूला √3/4 इंटू r स्क्वायर। आर इज द साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये 120 गिवन होगा कैसे करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The perimeter of a sector of a circle of radius 5.2 cm is 16.4 cm. Find the area of the sector. तो यहाँ पे बच्चों हमें जो एक सेक्टर will be like this. इसकी जो पेरीमीटर गिवन है और रेडियस भी गिवन है, it will be 5.2 cm. It is also 5.2 cm. ओके, यूनिट नहीं छोड़ना, हमेशा यूनिट लिखना। तो इसकी पेरीमीटर क्या होगी, ये रेडियस दैट इज 2r प्लस व्हाट इज दिस आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। तो आर्क लेंथ की फॉर्मूला क्या है, 2 दैट इज θ/360 इंटू 2πr। बच्चों इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूला है, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर दैट इज θ/360 इंटू πr स्क्वायर एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ θ/360 इंटू 2πr। ये 2 फॉर्मूला है, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो लेट्स फाइंड, तो ये जो है 2r प्लस आर्क लेंथ ये गिवन है 16.4 सेंटीमीटर। तो लेट्स सॉल्व इट्स, लेट अस टेक कॉमन ऑफ 2r, नहीं 2 इंटू r इज 5.2 प्लस थीटा हमें पता नहीं है बाय 360 इंटू 2πr इज इक्वल टू 16.4। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 10.4 प्लस θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल टू 16.4। इसको उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो θ/360 इंटू 2πr इज इक्वल टू 16.4 माइनस 10.4 इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज ये जो 2 है ना इसको उस तरफ लेते, अभी बताऊंगी क्यों। θ/360 इंटू πr इज इक्वल टू 3। तो θ/360 इंटू πr की वैल्यू हमें मिल गई। मैंने यहाँ पे क्यों इसको रखा, क्योंकि बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ द सेक्टर पूछा गया है और हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला इज θ/360 इंटू πr स्क्वायर। मैंने इसीलिए इसको ऐसा ही रख दिया, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं θ/360 इंटू πr इंटू r। r की वैल्यू पता है 5.2 और इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे हमने निकाली हुई है दैट इज 3 इंटू 5.2 इज इक्वल टू 15.6 सेमी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके,
Find the area of the segment AYB if radius of the circle is 21 centimeter and AOB is 120 degree. ये क्वेश्चन की बात मैं प्रीवियस क्वेश्चन में कर रही थी. ये क्वेश्चन हमारा बुक का है और ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. तो इसको कैसे करते हैं? तो हमें ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है. मैंने अभी बताया था हम माइनर कोई भी सेगमेंट की एरिया कैसे निकालेंगे ना. पहले तो हम इस सेक्टर की एरिया निकालते हैं. लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फर्स्ट, देन सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वी कैन गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर. सो एरिया ऑफ AYB sector segment is equal to area of the sector minus area of the triangle AOB. सेक्टर की एरिया निकालेंगे. सेक्टर की एरिया हमें पता है फॉर्मूला थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा यहाँ पे 120 गिवन है, 120 अपन 360 इंटू पाई की जो वैल्यू 22 अपन 7 इंटू रेडियस इज 21 इंटू 21. सो 3 कैंसल, इट विल बी 462 सेमी स्क्वायर. तो सेक्टर की एरिया मिल गई. अभी एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, इसकी एरिया निकालनी है. मैंने अभी बताया था अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती तो हम फॉर्मूला पुट करते हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होती और ये एंगल 60 डिग्री होता तो √3 अपन 4 इंटू साइड का स्क्वायर निकाल सकते थे. और यहाँ पे 120 गिवन है. इस तरह के केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, आई ड्रॉ इट हियर AB एंड दिस इज O. तो पहले क्या करना है, लेट्स ड्रॉ ए ऑल्टीट्यूड हियर. बच्चा ये रेडियस है तो इट इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल एंड इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर then it will divide it into two congruent triangles. If this angle is 120, this will be 30 and this will be 30 as per the rules of isosceles triangle. तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है. तो ये बेस और ये हाइट हमको चाहिए. अगर हम इस ट्रायंगल की भी एरिया निकाल देते हैं 2 मल्टीप्लाई करने से इस टोटल की एरिया निकल जाएगी. तो पहले सपोज दिस बेस इज x एंड दिस हाइट इज y. पहले x एंड y की वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका एरिया निकालेंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना है ना, वी हैव टू अप्लाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. दिस एंगल इज 30 डिग्री. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? sin 30 is equal to opposite side upon hypotenuse. Opposite side sin 30, opposite side y upon hypotenuse. This is the radius that is given 21 centimeter. And what is the value of sin 30? मुझे कमेंट करो sin 30 की वैल्यू क्या है. Yes, it's 1/2 is equal to y upon. What is the value of y? Y is 21/2 centimeter. तो हाइट मिल गई हमें. अभी ये बेस निकालनी है. बेस क्या होगी? अगेन इफ आई पुट cos 30, what is cos 30? Cos 30 is it's equal to adjacent side by hypotenuse, that is x upon it is the radius, that is 21. cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2 is equal to x by 21. तो x की वैल्यू कितनी होगी? 21√3/2. ये x की वैल्यू है. हमें AB की वैल्यू चाहिए तो AB की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं. 2x इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2 इंटू 21√3/2 इज इक्वल टू 21√3. क्लियर? हमें x मिल गई, मतलब ये बेस मिल गई, हाइट मिल गई. तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB? नाउ एरिया of triangle OAB is equal to half into base, that is 21√3 into height is 21/2
इज इक्वल टू 441√3/4 सेमी स्क्वायर। नाउ ये जो है ट्रायंगल की एरिया है एंड वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 462 सेमी स्क्वायर। हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट की एरिया क्या होगी, यहाँ पे पुट करते एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इम्प्लाइज 462 माइनस 441√3/4 सेमी स्क्वायर। ऐसे छोड़ लेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन देख के भी डरना नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया था। पहले जितना क्वेश्चन लेंथी होगा ना उसका आंसर उतनी ही आसानी से होगा। साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगुलर फील्ड, एक फील्ड है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की जैसा है। ऑफ साइड 25, 24 एंड 7 मीटर। जो हाइपोटेन्यूज होगा वो लार्जेस्ट होगा, इट इज़ 25 मीटर। बेस आप 24 ले सकते हो या 7 मीटर। At the 3 corners, a cow, a buffalo and a horse is tied separately with a rope of 3.5 meter each. तो यहाँ पे एक काव है, यहाँ पे बफालो है और यहाँ पे एक हॉर्स है। They are tied with a rope of 3.5 meter. So they will graze up to this area. They will also graze to this area. It will graze. They are of equal radius. ओके, ये जो सेक्टर फॉर्म हो रहा है ये इक्वल रेडियस है जिसके रेडियस 3.5 मीटर है। ओके, हमें पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड दैट कैंट बी ग्रेज्ड बाय द एनिमल। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो क्या करना है, पहले तो हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, उससे ये 3 सेक्टर की एरिया सबट्रैक्ट कर लेंगे तो विल गेट द आंसर। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी एरिया हाफ इंटू बेस इज 24, 7 इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। यूनिट सही लिखना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल वी फाइंड। नाउ एरिया ऑफ दिस सेक्टर, तो वी कैन राइट एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360। ये जो एंगल, सपोज दिस एंगल इज θ1, this angle is θ2 and this angle is θ3, so I can write θ1/360 into pi r square plus θ2/360 into pi r square plus θ3/360 into pi r square। रेडियस जो है सबकी सेम है तो पाई r square हम कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी θ1 एंड 360 को एलसीएम ले जाते हैं, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड वी नो द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आई कैन राइट इट एज पाई r स्क्वायर इंटू 180/360 टू पाई की जो वैल्यू है 22/7 इंटू r जो है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 1/2 11 0.5। आप कैलकुलेट करो और आंसर मुझे मैसेज करो। अभी इसका वैल्यू निकालना है, ये जो 84 मीटर स्क्वायर है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आंसर मुझे कमेंट करो, ठीक है? आप करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ये हमारे VST वार में पूछा भी गया था। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming the umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between 2 consecutive ribs. The umbrella will be like this. Okay, it will be. There are 8 sectors are formed. Okay, and पूछा क्या गया है एरिया बिटवीन 2 consecutive ribs। ये जो एरिया है ये पूछा गया है। बच्चों अगर इसको एक सर्कल कंसिडर करें, इसको अगर एक सर्कल कंसिडर करें, इसकी एरिया क्या होगी?
पाई आर स्क्वायर. So pi is 22/7 into radius is given that 45 centimeter. 45 into 45. इसको ऐसे रखते देते हैं, ठीक है. पूछा क्या गया है, उसमें पूछा गया है, हाँ ये टोटल कितने हैं 8 रिब्स से, मतलब कि 8 सेक्टर से. तो ये जो एरिया आया ये 8 रिब्स का एरिया. हमें पूछा गया कि 1 रिब जो मतलब कि 1 सेक्टर की, यहाँ पे 8 सेक्टर की. देखो ये जो एरिया आया ये एरिया ऑफ 8 सेक्टर इज दिस मच. हमें एक सेक्टर की एरिया पूछा गया है. वी कैन डिवाइड इट 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 की स्क्वायर. इसको भी तुम कैलकुलेट करो और सॉल्व करो, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM to 9:35 AM. बच्चों जो क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है ये कंप्लीट रोटेशन कितने मतलब कि 60 मिनट में, ये जो मिनट हैंड ये 60 मिनट में कितनी एंगल कवर करेगा 360 डिग्री. तो 1 मिनट में कितनी एंगल कवर करेगा 360/60 इक्वल टू 66 डिग्री. हमें पूछा गया कि 9 AM to 9:30, मतलब ये अगर ये यहाँ पे मिनट हैंड होगा ये रिवॉल्व करके यहाँ पे 9:35, ये एंगल कितनी होगी. तो ये टोटल 35 मिनट से 1 मिनट में 6 डिग्री करेगा. तो 35 मिनट में ये कितनी एंगल करेगा 6 × 35 इज इक्वल टू 210 डिग्री. तो हमें पूछा गया है कि एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ये पोर्शन का एरिया, ये भी एक सेक्टर ही है जिसका सेंट्रल एंगल हमें 210 गिवन है. वी कैन पुट द फॉर्मूला दैट इज θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस जो है हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. 12 × 12. द आंसर विल बी 7 3 12 12 24 264 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इस चैप्टर के बस 2 ही फॉर्मूला है, उस 2 फॉर्मूला को याद करना है और क्वेश्चन करना है. मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करोगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.